हेलो गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है अक्षांशु असवाल एंड दिस इज़ माइल एंड स्नूकर एंड पूल क्लब, जो कि हमने रिसेंटली ओपन किया है। आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है, देहरादून में मोथरा वाला रोड के पास ये ओपन किया है मैंने। और भाई दिस इज़ अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्नूकर लवर्स जो भी भाई इन एंड अराउंड यहाँ रहते हैं, बल्कि ऑल ओवर देहरादून की भी मैं बात करूँगा, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगी हर प्रकार की फैसिलिटी। और आज का ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये रिसेंटली आपने ओपन किया है, आपका कितना खर्चा हुआ है हर एक चीज़ में, क्योंकि ये जगह भाई स्क्रैच से बनाई है। इधर पहले जूडो कराटे क्लासेस हुआ करती थी, तो कुछ भी ऐसा सेटअप नहीं था। ये सब कुछ 0 से 100 तक लाए हैं। और आप देख सकते हैं 4 टेबल्स हैं। धीरे धीरे करके हम ब्रेक डाउन करेंगे भाई प्राइस पे, बट फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ से कि मेरा नाम है अक्षांशु असवाल, मेरा एक यूट्यूब चैनल है फूड से रिलेटेड और व्लॉग से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है भाई न्यू कैनाल रोड मोथरा वाला के पास। दून यूनिवर्सिटी हमारे पीछे वाली गली में है, तो यहाँ से काफ़ी पास है, मतलब दून यूनिवर्सिटी। आपको मैं अब सेटअप बताता हूँ, सेटअप का क्या हिसाब किताब है। अभी ये टेबल मैंने ढक रखा है, बट दिस इज़ शर्मा S1, जिसमें हमारे नेशनल चैम्पियनशिप होती है भाई, नेशनल स्टेट सारी की सारी चैम्पियनशिप्स में यही टेबल यूज़ होता है, शर्मा S1 प्रीमियम। BSFI से भाई ये अप्रूव्ड है, जो कि आपका द बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन है भाई इंडिया का, जो कि सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है, चाहे स्टेट चैम्पियनशिप्स हो चाहे आपका नेशनल चैम्पियनशिप्स हो। अपना स्ट्राचन 6811 का ब्रांडिंग है भाई। स्ट्राचन 6811 भाई वो क्लॉथ है जो कि आपका UK टूर्नामेंट्स में यूज़ होता है, प्लस टेबल आपका नेशनल चैम्पियनशिप की है। तो फिर ये परफेक्ट टेबल है आपका जितने भी अभी compete करते हैं लड़के उन लोगों के लिए, क्योंकि सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स आपका S1 प्रीमियम में ही होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए भाई ये टेबल बेस्ट है अगर आप करना चाहो तो। इसके साथ भाई अगर आप इसको परचेज़ करोगे तो ये लेदर कवर नहीं आता है, दिस इज़ अ लेदर कवर प्रॉपर, बहुत हैवी कवर है। इसके साथ आपको ये नहीं मिलेगा, ये मैंने अलग से मतलब कहीं और से कॉस्ट कटिंग करी है और इसको परचेज़ किया है मैंने। बाकी जो फालतू चीज़ें इसके साथ आती है उसको हटा के, जैसा कि आप देख सकते हैं ये LED पैनल्स हैं जो इसके साथ आए हैं। नीचे इसमें हीटर भी है। बाकी की आप टेबल्स देख सकते हैं उनमें आपका नॉर्मल लाइट्स हैं जो लगती हैं, बट इसी में LED पैनल है। हम इसमें भाई वाइट कलर से मार्किंग करते हैं। आज जैसे मार्किंग का दिन है तो आज इसमें नए मार्क्स हम बनाएंगे। वाइट कलर से मैं मार्किंग इसलिए करता हूँ क्योंकि नेशनल या फिर इंटरनेशनली आपका वाइट कलर से ही मार्किंग की जाती है। हफ्ते में एक दिन ये मार्किंग करनी होती है भाई हमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज मैं करूँगा, साथ में आपको भी दिखाऊँगा। प्रेम आ जाए जो यहाँ काम करता है तो थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड हो जाएगा मेरे लिए। एक तो आपका ये टेबल हो गया जिसमें आपका साइड में सब ब्रांडिंग रहती है। एरामिथ की भाई बॉल्स आती हैं इसके साथ, अगेन इंटरनेशनली यूज़ होती हैं भाई वही बॉल्स। सेकंड टेबल भाई ये रहा, दिस इज़ S2 शर्मा S2। उसके साथ जैसे मैंने लेदर कवर लिया है, अगर मैं वो नहीं लेता तो मेरे को ये हल्का वाला कवर मिलता। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेकार है, दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड। कपड़े के लिए मतलब ये ज़्यादा सही है, ज़्यादा इसमें मतलब कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होता है। सो गाइज़ ये रहा S2, यहाँ आपका शर्मा S2 प्रीमियम की ब्रांडिंग रहेगी। यहाँ आपका स्ट्राचन 6811। तीनों ही टेबल्स में भाई सेम क्लॉथ लगवाया है जो कि UK इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में यूज़ होता है, स्ट्राचन 6811। सेम क्लॉथ भाई इसमें भी है। दैट बैर से खाली इतना मैं आपको दिखा दूँ, सेम क्लॉथ इसमें डलवाया गया है। लाइट्स इन दोनों में नॉर्मल है, वो रहा पूल का टेबल, उसमें भी लाइट्स नॉर्मल है, सिर्फ उसमें है आपका LED पैनल्स। अगर भाई हम मेन डिफरेंस की बात करें अपना शर्मा S1 एंड S2 में, तो फिर एक तो रहा LED पैनल्स का डिफरेंस, दूसरा हीटर और तीसरा है कुशन्स। इसमें भाई स्टील कुशन्स हैं NRC वाले और इसमें नॉर्मल स्टील कुशन्स हैं। दोनों में स्टील कुशन्स हैं। वैसे अगर आप नीचे की रेंज में जाओगे या इंडियन टेबल में जाओगे तो उसमें वुडन कुशन रहते हैं, बट इन तीनों ही टेबल्स में हमारे स्टील कुशन्स लगे हैं। इसमें थोड़े से वो अपग्रेडेड है। फोर्थ जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो है बॉल्स का। इसके साथ जो बॉल्स मिली है वो एरामिथ 1G प्रो बॉल्स, इसके साथ एरामिथ बेल्जियन बॉल्स मिली हैं। दोनों ही सेम ब्रांड की है। एरामिथ एक वर्ल्ड वाइड नोन ब्रांड है अपना स्नूकर एंड बिलियर्ड्स वर्ल्ड में, बट इसमें 1G प्रो है। 1G प्रो का मतलब ये हो गया कि अगर आप 2 बॉल्स लेते हो तो दोनों बॉल्स में 1 ग्राम से ऊपर का डिफरेंस नहीं होगा। ऑल्दो इसमें भी एरामिथ की बॉल्स हैं, बट वो थोड़ी सी नीचे की क्वालिटी की हैं। ये रहे भाई 4 बड़े बड़े डिफरेंस जो कि आपको S1 और S2 में देखने को मिलेंगे। अब भाई अगर हम बात करें इसमें प्राइसिंग की और बाकी सारी चीज़ें, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड करके मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ जितने रेस्ट आते हैं, बॉल्स, लॉन्ग रेस्ट,
क्यू, 4 क्यू इसके साथ आई हैं एक्सटेंशन वाली, इसके साथ नॉर्मल क्यूज़ आई हैं 6। बट ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग आपका 3 अलग अलग तरह के यहाँ आपको रेस्ट देखने को मिलेंगे। एक तो ये नॉर्मल रेस्ट हो गया, 3 ये एक सॉन रेस्ट है, एक स्पाइडर है और एक और रेस्ट, 3 ये और एक आपका यहाँ लॉन्ग रेस्ट है। ये सब कुछ इंक्लूड करके ये टेबल आपको अगर आप शर्मा बिलियर्ड्स में जाके पता करोगे तो फिर वो पड़ेगा आपको 4,10,000 का, जो कि अगर आप ऑन टेबल बैठो तो वो 3.5 के करीब आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप शर्मा से ले रहे हो, क्योंकि अभी हर कोई शर्मा को ही ले रहा है, पहले विराका चलता था बट शर्मा वालों का टेबल जब से नेशनल में यूज़ होने लगा है तब से भाई हर जगह यही लग रहा है, क्योंकि जितने भी कम्पीट करने वाले लोग हैं उनको भाई वही टेबल चाहिए जिन पे वो नेशनल खेलेंगे। तो फिर अगर आप शर्मा पे जाते हो तो फिर भाई किसी ऐसे को अपने साथ ले आना जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो, क्योंकि भाई यू नेवर नो कि स्टील कुशन NRC वाला है कि नॉर्मल वाला है, आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपको नॉलेज नहीं है। बॉल्स का आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपको, मैं आपको केस दिखाता हूँ रुको। तो फिर भाई S1 के साथ आपको ऐसा बॉल केस मिलेगा 1G Pro का। अब इसके अंदर भाई अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि इसके अंदर कौन सी बॉल्स डली हैं, एरामिड की बॉल्स हैं या फिर एरामिड जो लोअर ग्रेड है उसकी बॉल्स है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा वो चीज़। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके साथ कोई नॉलेजेबल पर्सन हो। बाकी अगर आप विराका पे जाते हो तो विराका भाई आपकी इंपोर्ट होती है, स्टार का टेबल आपका इंपोर्ट होता है, रिले आपका इंपोर्ट होता है, तो वो इंपोर्ट का पूरा बॉक्स आपके घर तक आएगा या आपका प्लेस तक आएगा। वो इंपोर्ट करने वाले अलग अलग लोग हैं, शर्मा भी इंपोर्ट करवाता है, लेकिन जैसे जो यहीं मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीज़ें, यहीं बन रही हैं चीज़ें, उसमें आपको नहीं पता चल पाएगा कि भाई आपको क्या चीज़ें दी जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई नॉलेजेबल पर्सन को आप अपने साथ ले जाओ इस काम के लिए। प्लस कपड़े की भी पहचान होती है, ओरिजिनल है कैसा नहीं है। तो मैंने तो यहाँ बहुत लोग अपने बिठाए थे जिनको अच्छी खासी नॉलेज है, तो इसलिए प्लस मेरा थोड़ा यूट्यूब का था तो थोड़ा शर्मा वाले भी समझ लो थोड़ा तो वो रहते हैं। तो 350 इसका इंक्लूडिंग 4 क्यू, आपका कवर, प्रेस, सारे के सारे रेस्ट, लॉन्ग रेस्ट वगैरह, एक्सटेंशन, LED पैनल्स, हीटर, सब कुछ इंक्लूड करके 350। तो भाई ये मार्किंग हम लोग कर चुके हैं। एक D आता है, D से वो करना है, एक सीधा अपना ब्लॉक सा है उससे ये हो चुका है भाई प्रॉपर। अब वाइट रहता तो अच्छा लगता है। इसका भी करना बाकी है और इसका भी हो चुका है। Look at this, nice and clean, ब्लू, पिंक और ब्लैक पॉइंट का भी हो चुका है। तो गाइस अब फटाफट से प्राइस ब्रेकडाउन की बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई ये मैंने 6 बार चेयर्स ली हैं आइकिया से, 3 यहाँ रखी हैं, 2 इस साइड रखी हैं, प्लस 3 ऐसे टॉल स्टूल्स भी लिए हैं जो अलग अलग जगह पे हमने प्लेस कर रखे हैं स्नूकर में। इसके बाद आती हैं भाई ये सेटियाँ, 6 फीट की ये सेटियाँ हैं, यहाँ 2 लगा रखी हैं, बाकी हर टेबल के आगे हमने एक ये 6 फीट की सेटी लगा रखी है लोगों के बैठने के लिए या फिर बाकी अपना सामान वगैरह रखने के लिए। बाकी एक स्टूल यहाँ है जिसके ऊपर स्पीकर रख रखा है और एक सेटी और स्टूल पूल की टेबल के सामने है। और जब कभी भी नीड होती है हम बार चेयर्स को यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि भाई यही वो जगह है जहाँ भाई आपको खाना पीना अलाउड है, क्योंकि टेबल के आसपास भाई मैंने खाना पीना साफ मना कर रखा है। टेबल के लिए भी अच्छा नहीं है, प्लस वो वहाँ कारपेट हो रखा है, उसमें अगर कुछ गिर जाए तो भाई वो उसको साफ़ करना महाभारत है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको काउंट कराई हैं जो फर्नीचर में आता है, सेटिंग वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ मुझे पड़ा है 29,000 का। आइकिया, सेटियाँ वगैरह सब कुछ मिला के 29,000 का। और हाँ, ये 29,000 के इस फर्नीचर में आपका मेन काउंटर टेबल और चेयर भी आती है, ठीक है। देन कम्स हमारा स्मोकिंग जोन, जिसके अंदर भाई 3 छोटे छोटे स्टूल्स मैंने रख रखे हैं जो पास की मैंने शॉप से लिया है। अभी मैंने उसका भाई पेमेंट नहीं कर रखा है क्योंकि अंकल ने अभी तक बताया ही नहीं कितना है, वो थोड़े बिजी रहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ये 3 मेरे को कितने के पड़े हैं। बट इसके साथ साथ एक ऐश कैन भी है भाई जो स्मोकिंग जोन के अंदर रहता है। रोज़ धोया जाता है इसे क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो रोज़ धोते हैं, यहाँ सुखाने के लिए रखते हैं, वापस फिर इसको स्मोकिंग कैबिन के अंदर रख देते हैं। स्मोकिंग कैबिन की बात करूँ तो भाई ये इत्तू सा 8 बाय 4.5 का स्मोकिंग कैबिन है। ये पड़ा है मुझे 32,000 का। टफन ग्लास होता है, ये अनब्रेकेबल होता है, प्लस इसका फ्रेमिंग वगैरह पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का होता है। ये पड़ा है 32,000 रुपये का। और अगर मैं सेम साइज़ का अगर फुल टफन में बनाता ना, कोई उसमें बॉर्डर नहीं कुछ नहीं, तो वो और मोटा टफन होता है, अगर उसमें बनवाता तो वो मेरे को पड़ रहा था 54,000 का। इत्तू सा। काफ़ी लड़के मुझे बोलते हैं कि यार ये आपने थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। भाई मैं उनको बता नहीं पाता हूँ कि इतना सा 32,000 का है।
इसको थोड़ा भी बड़ा करता ना 40,000 तक पहुंचता। और वो 40,000 मेरा इन्वेस्ट खाली किस चीज़ के लिए होता? लोगों को सिगरेट पिलाने के लिए। ये कोई मतलब सेंस बना रही है बात? नहीं बना रही ना, कि जो बंदा सिगरेट पीने के लिए आ रहा है, जो उस एरिया में आराम से सिगरेट पी के बाहर जा सकता है, लेकिन उसको थोड़ी देर और वहाँ बैठना है, उसके लिए हम 30,000 से 40-45,000 जा रहे हैं। कोई सेंस नहीं बनाता था भाई ये बात। अब ये वीडियो अगर वो लोग देखेंगे तो शायद वो समझ पाएँ कि ऐसा क्यों है कि ये इतना छोटा बनाया हमने। खैर एनीवे, इसके बाद आता है भाई क्रोमा का ये वाटर कूलर, जिसमें नीचे ये मिनी फ्रिज भी है। और ये वाटर कूलर मेरे को पड़ा था 8,500 से 9,000 के बीच का, काफ़ी सही था। उस टाइम रेट कम हो रखे थे क्रोमा के, तो फिर ये बेस्ट लगा मेरे को। मतलब नीचे फ्रिज भी है, अपना पानी स्टोर करके रखो, बाकी पानी आता रहता है, जो ये क्या बोलते हैं, कैंपर बोलते हैं ना, वो आते रहते हैं। अब आता है भाई एक मोटा खर्चा, जो कि मैंने सोचा था कि भाई विंटर्स तो आने वाले हैं, अगले सीजन में लगवाएंगे, लेकिन एसी अभी लगवाने पड़े। लॉयड के भाई 2-2 टन के 3-3 स्टार के 2 एसी लगवा रखे हैं। एक एसी हमने लगा रखा है एकदम अपना मेन टेबल के सामने, जो पूरा मेन टेबल वाला एरिया कवर करता है, और दूसरा एसी मैंने लगवा रखा है टेबल 1 और टेबल 2 के बीचों बीच, जो ये पूरा एरिया ऑलमोस्ट कवर कर लेता है अच्छे से। फ्यूचर में अगर नीड पड़ी तो हम एक और एसी लगवाएंगे, या तो पूल की साइड पे या फिर अपना इन दोनों एसी के बीचों बीच, जिससे कि पूरा का पूरा हॉल भाई एकदम चिल्ड हो जाए। अभी भी वैसे भाई ये बहुत 2-2 टन के है ना, बहुत सही काम करते हैं, पूरा चिल्ड रहता है। इवन काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो क्योंकि ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। बट हाँ, अगर मैं खाली आपको इन 2 एसी की कॉस्ट बताऊं तो मुझे पड़े हैं ये 1,08,000 के, लॉयड के 2 टन 3 स्टार एसी। इसके बाद आता है भाई हमारा स्पीकर, जो कि है सोनी SAD40 वर्जन 2। ये स्पीकर में भाई 4 सैटेलाइट स्पीकर हैं, एक वहाँ लगा है, एक उस साइड लगा है, एक इधर लगा है, और एक आपका इस साइड लगा हुआ है, और वूफर तो अपना ये है ही। ये पड़ा था भाई मुझे 9,999 का, 10,000 रुपये का ये स्पीकर है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं एकदम बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई इसकी परफॉर्मेंस है। पूरे हॉल में अच्छे से आवाज़ रहती है बढ़िया। अब इसके बाद भाई एक ऐसा खर्चा जो मैंने सोचा था इतना नहीं होगा, लेकिन वो था कैमरे का खर्चा। तो कैमरा लगवाए, ये लाइट वाले 4 कैमरों का सेटअप है, और इनका DVR यहाँ लगा हुआ है, जिसमें 1 टेराबाइट का स्टोरेज है। ये 4 कैमरों का सेटअप मुझे पड़ा था 15,000 रुपये का, 15,000 रुपये का। बट बहुत अच्छे से काम करते हैं भाई, पूरा का पूरा हॉल कवर कर देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी क्योंकि मैंने भाई टेपो के वाईफाई कैमराज ऑलरेडी अमेजोन से ऑर्डर कर दिए थे, वो कैंसिल नहीं हो सकते थे, तो भाई वो मेरे पास आ चुके थे। तो उनमें से 2 कैमराज मैं यहाँ लगा चुका हूँ। एक अपना जो मेन टेबल को इस साइड से कवर करता है, और एक मैंने अपना मेन एंट्रेंस के बाहर लगा रखा है, कि दिखता रहे कि बाहर स्नूकर के बाहर कोई अनशन कुछ कर तो नहीं रहा है, समझ लो। DVR के ऊपर ही हमारा जियो एयर फाइबर का डब्बा है भाई, सब कुछ यहीं से कनेक्टेड रहता है, इन्वर्टर से कनेक्टेड है भाई सब कुछ, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आती है। अब आ जाते हैं भाई उस खर्चे में जो सामने सामने दिख रहा है, ये फ्लेक्स का खर्चा। 3 बड़ी बड़ी वॉल्स को कवर किया गया है, पहले में कोलाज है, दूसरे में जट ट्रम्प है, और तीसरी वॉल में हमारे मार्क सेल भी हैं, प्लस अपना बाहर का जो मेन पोस्टर है, मेन फ्लेक्स है, वो भी लगवाया है। इन सब का खर्चा, प्लस अभी एक और फ्लेक्स आना है, लाइट वाला बोर्ड बनना है, उसका खर्चा मिला के भाई 21,300 रुपये का। डोर वाला फ्लेक्स भी उसमें इंक्लूडेड, और आपका जो प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। सब कुछ आपका 21,300 का पड़ा है मुझे। और अभी 2 फ्लेक्स और लगवाने हैं। ये पूल के सामने वाली वॉल पूरी फ्लेक्स से कवर करनी है, साथ में वो वाली वॉल भी भाई पूरी फ्लेक्स से कवर करनी है, क्योंकि ये अपना एग्जॉस्ट के लिए ड्रिल करते टाइम ना वहाँ गंदा बहुत हो चुका था, तो उस वॉल को हम पूरा कवर कर देंगे एक बढ़िया से फ्लेक्स है। बाकी भाई यहाँ 2 फुल्ली फ्लेजेड वॉशरूम भी है, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। अब आता है वो खर्चा जो मैंने सोचा ही नहीं था कि होगा, और वो है फ्लोरिंग का, कारपेट का खर्चा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था भाई, मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं अभी कारपेट डलवाऊंगा। लेकिन भाई अब कोई कैसे खेलने आ रहा है आपको नहीं पता, अनसन खेलते हैं, बॉल उछल के नीचे गिरती, बॉल डैमेज होती, स्क्रैच पड़ते बॉल में, और वो बहुत महंगी महंगी बॉल्स हैं। तो मैंने कहा भाई छोड़ो, कारपेट लगवाओ। ये रहा फ्लोरिंग, 18,000 रुपये की हुई है भाई, जिसमें 13,000 की सिर्फ और सिर्फ कारपेट है, 5,000 भाई लगाई वालों ने लिए हैं, और 500 रुपये ऑटो वाले ने लिए थे जिसने पहुंचाया था सारा सामान, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। 18,500 ये टोटल हो जाता है भाई आपका फ्लोरिंग का खर्चा। बट हाँ, इसको लगाने के बाद भाई दिख बहुत प्यारा रहा है। इसके बाद आता है भाई ये कर्टेन, जो कि भाई फुल पिच डार्क कर देता है अंदर, जैसा स्नूकर रूम में चाहिए होता है। ये कर्टेन भाई मेरे को पड़े थे 2,600 रुपये के, रॉड वगैरह सब कुछ लगा के, विच इज़ प्रीटी गुड। 5 फैंस लगे हैं, 1 2 3, 4th वहाँ लगा हुआ है फैन, और 5th हमारा उस वाले टेबल के सामने लगा हुआ है।
तो एसी के साथ साथ कभी इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है तो ये यूज़ हो जाते हैं। बाकी सीलिंग फैंस तो है, ये ऑलरेडी थे, ये मैंने नहीं लगवाए हैं। ये पाँचों पंखे मुझे पड़े 10,500 के। इसके बाद भाई एक इन्वर्टर भी लगवाया गया है सिंगल बैटरी का, जो कि जब लाइट जाती है तो ईजीली वो केपेबल है कि ये चारों की चारों टेबल की लाइट जलती रहे। फैंस वगैरह कुछ उससे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि जो S1 टेबल है उसकी LED पैनल भाई बहुत ज़्यादा खींचती है एनर्जी। तो हाँ 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा वो इजीली खींच लेता है। उसके बाद वो थोड़ा सा बीप करना स्टार्ट करता है कि भाई एक लाइट तो बंद करो, पूल की लाइट बंद कर दो तो चलता रहता है। तो 1-1.5 घंटा का बैकअप वो दे देता है। बट इन फ्यूचर मेरे को एक और बैटरी उसमें लगवानी पड़ेगी, ऐड ऑन करवानी पड़ेगी। ये इन्वर्टर भाई मुझे पड़ा है 18,000 का। अब इनिशियल स्टेज पे पहले महीने में जब टेबल्स का इतना मोटा खर्चा हो गया, उसके बाद ये छोटे छोटे खर्चे आते हैं ना, लोगों को बहुत ये छोटे लगते हैं। लोग मेरे को बोलते हैं कि यार क्या 15-20 हज़ार की बात है, डबल बैटरी वाला कर लो या एक और इन्वर्टर लगवा दो। बट मेरे को ये होता है कि भाई अभी टेबल का खर्चा हुआ है मेरा। टेबल का खर्चा तो मैंने आपको बताया नहीं। पूल टेबल भी भाई मैंने शर्मा की ली है, ये मुझे पड़ी थी 60,000 की। S1 एक्सक्लूसिव मैंने आपको बताया 3.5 लाख की। और दो जो S2 लगी हैं, वो एक S2 का रेट है 2,40,000 रुपये। तो दो के हो गए 4,80,000 रुपये। 4,80,000, 3.5 लाख, 60,000 पूल टेबल का। लगा लो भाई अपने आप हिसाब किताब ये कितने का पड़ा है। इसके बाद आया था भाई हमारा ये प्रोक्टॉनिक्स का प्रोजेक्टर, जो कि इस सामने वाली वॉल पे प्रोजेक्ट करता है, और ये मुझे पड़ा है 6,500 रुपये का। अब इससे आप रेंट अलग कर दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग कर दो। अब एक बारी मैं आपको दोबारा से सारे खर्चे बताता हूँ। S1 3.5, S2 2, 4,80,000, एक पूल का टेबल 60,000, फ्लेक्स आया आपके 21,300 के, फर्नीचर आया 29,000 का, AC लगे 1,08,000 के, स्पीकर आया भाई 10,000 का, प्रोजेक्टर आया 6,500 का, स्मोकिंग कैबिन बना भाई 32,000 का, फ्लोरिंग हुई 18,000 की, पंखे लगे 10,500 के, कैमरा सेटअप हुआ 15,000 रुपये का, इन्वर्टर लगा 18,000 रुपये का। इलेक्ट्रीशियन को भाई, इलेक्ट्रीशियन ने ही तो लगाया सब कुछ, पंखे वगैरह, हीटर वगैरह, टेबल में सब कुछ, लाइट्स वगैरह, इलेक्ट्रीशियन ने मेरे से लिए 4,000 रुपये। वाटर कूलर आया मेरा 10,000 रुपये का, कर्टेन्स आए भाई 2,600 रुपये के, और जो इन सब में छुटकुर मुटकुर वायरिंग वगैरह, स्विच बोर्ड वगैरह ये सब कुछ लगे हैं, वो पड़े मुझे भाई 2,600 रुपये के। ठीक है, इसमें मैंने भाई टेपो कैमरा, वाईफाई कैमरा का कॉस्ट इसमें ऐड नहीं कर रखी है, क्योंकि मैंने सोचा था कि घर में यूज़ करूँगा, बट 2 वहाँ लगा दी तो उसकी कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये पूरा खर्चा प्लस आपका रेंट और सिक्योरिटी का खर्चा, ये था सिर्फ मेरा पहले मंथ का खर्चा। ये सब कुछ पहले महीने ही हुआ है। अब यार देखो, अगर मेरी मानो तो ये सारा खर्चा तो आपका वो इनएविटेबल खर्चा है कि होना ही होना है, आज नहीं तो कल होना है। मेरी मानो तो अगर आप लोग स्नूकर खोलने का प्लान कर रहे हो या इवन जिम खोलने का प्लान कर रहे हो, तो अगर आपका अपना स्पेस है तो फिर भाई बहुत अमेजिंग है। मतलब आप पे जो आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा एक टाइम के बाद। अगर हर दिन आपका एक टेबल 5 या 6 घंटा भी चलता है, तो 6 से 7 महीने में आप ये जितना भी मैंने पूरा आपको कॉस्टिंग बताया, ये सब रिकवर हो जाएगा। 6 से 7 महीना मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। यही वो टाइम पीरियड होता है जब आपको टेबल की सर्विसिंग करवानी होती है, कि अगर टेबल का क्लॉथ आपको लग रहा है कि डैमेज काफ़ी हो चुका है, चेंज इट। 30,000 तक का आएगा, तो तीनों टेबलों का 90,000 तक का आपको पड़ेगा। 6-7 हज़ार रुपये आप फिटिंग वाले के मान के चलो, तो 1 लाख रुपए में आपका ये सब काम हो जाएगा। और अगर आप बाकी चीज़ें मेंटेन करते हुए आ रहे हो, जैसे स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, साफ़ सफाई हो गई, इन सब चीज़ों का आप मेंटेन करते हुए आ रहे हो, तो उन सब चीज़ों का कोई खर्चा नहीं आएगा। 6 महीने बाद आप ऐसा सोच के चलो, 7 महीना ले लो कि 7 महीने बाद आपने ये पूरी की पूरी कॉस्ट रिकवर कर ली अपनी, जितना भी आपका खर्चा हुआ, प्लस आपने 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिया। जैसे मान लो मेरे 3 टेबल हैं, मैंने 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिया, तीनों का कपड़ा नया करवा दिया, स्ट्राच एंड 6-8-1, तीनों का कपड़ा नया, और तीनों फिर वापस एकदम रमान नए टेबल हो चुके हैं, समझ लो। तो क्या है कि वो एकदम ब्रांड न्यू वाली फीलिंग देगा, जो खेलने आ रहे हैं उनको भी और जो नए आ रहे हैं उनको भी। अदरवाइज क्राउड जाता कैसे है कि आपने देखा यार अब तो टेबल बेकार है, किसी और ने नई टेबल लगा दी तो चलो वहाँ चलो। अगर आप वो चीज़ नहीं होने दो तो सोचो कि 7 महीने बाद आपका 1 लाख का और इन्वेस्टमेंट जो आप ऐसे निकाल दोगे एक ही महीने में, बल्कि उससे ऊपर निकाल दोगे। तो 8वें महीने से मान के चलो कि जो कुछ आएगा वो आपका प्रॉफिट है, रेंट को एक्सक्लूड करके। और अगर जगह आपकी है तो भाई लगाओ, जो कुछ आएगा वो पूरा आपका प्रॉफिट होगा। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है अगर आप मेंटेन करके रखो। एक और क्वेश्चन था बहुत लोगों का कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आई बिलीव आपको
उसका जवाब मिल गया होगा। अभी मैं सर्टेनिटी के साथ कुछ इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि भाई अभी मैंने भी हिसाब नहीं किया है कि महीने में मेरे को कितना है। मेरा अभी करंट अकाउंट भी नहीं बना है बिज़नेस के नाम का, क्योंकि उसके लिए जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर भाई 15-20 दिन बाद बनता है, अप्लाई कर रखा है मैंने। जीएसटी नंबर आएगा, फिर मैं करंट अकाउंट बनवाऊँगा, फिर माइल एंड स्नूकर का एक अलग अकाउंट बनेगा, तब मुझे पता चलेगा कितना पैसा आ रहा है। अभी तो जो मेरा अकाउंट है सब पैसा उसी में आता है, मेरे एड्स की भी पेमेंट उसी में आती है, यूट्यूब की भी उसी में आती है, तो फिर वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैं स्नूकर से कितना अर्न कर रहा हूँ। सो आई रियली डोंट नो हाउ मच टू टेल यू गाइस। एज ऑफ नाउ आई हैव गिवन यू अ बिगर आइडिया कि भाई क्या क्या हिसाब किताब है। आई जस्ट होप यार आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था। काफ़ी लोग इन सभी चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो भाई ऑप्ट करा बनाने के लिए। एनीवे 22 तारीख को था भाई का बर्थडे, भानु भैया का बर्थडे। जिस किसी ने विश नहीं करा आप उनको विश कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पीस।